नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का परिचय और इसके भाग, अनुसूची और जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान क्या है। देखें, संविधान एक लिखित और गतिशील दस्तावेज है जिसमें सरकार द्वारा देश को चलाने के नियम और कानून लिखित हैं। यह देश के राजनीतिक परिदृश्य को बताता है, यानी कि दर्शाता है, और देश का ये सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ छोटा सा डिफिनीशन। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गतिशील दस्तावेज। गतिशील दस्तावेज हमारा संविधान कैसे है, जैसे कि हम अपने संविधान में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी नया चीज़ जोड़ सकते हैं या फिर कुछ भी हटा सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा हो देश के लिए। तो इसलिए हमारे संविधान को गतिशील दस्तावेज बोला गया है, डायनेमिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमारा संविधान बना था तब उस समय कितने भाग थे, कितने अनुसूची और अनुच्छेद थे। तो सबसे पहले जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो इसको भी आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये तो हुआ। अभी हम बात करें फिलहाल में जो वर्तमान की स्थिति क्या है, तो अभी जो हमारे संविधान में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, 12 अनुसूची है और 470 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद है। यहाँ पे आप देखें कि 395 22 पार्ट्स था, 8 शेड्यूल्स और 395 आर्टिकल्स। अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 470 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे एक एक करके इंडिविजुअल। देखें, यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स ये हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम भाग को देखेंगे, उसके बाद अनुसूची और अनुच्छेद। चूँकि ये है इंट्रोडक्शन वीडियो तो इसमें हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितना भाग पार्ट है, यानी कि भाग है। तो यहाँ पे हमें टोटल 22 भाग पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखें, पहले पार्ट्स में हमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में नागरिकता के बारे में। तीसरे पार्ट में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। चौथे पार्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखें 4A फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप यानी कि पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, कई बार फर्स्ट पार्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी आपको याद रखना है। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पार्ट 5 में देखें तो यहाँ पे संघ यानी कि द यूनियन के बारे में बताया गया है। 6 पार्ट 6 में द स्टेट मतलब कि राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। पार्ट 7 को हटा दिया गया है अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। पार्ट 8 में यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में। 9A में नगर पालिका और नगर निगम के बारे में, यानी कि म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के बारे में। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति के बारे में बात किया गया है। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। 11 सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंध के बारे में, ये आपको याद रखना है। 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट वित्त संपत्ति और समुदाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पार्ट 13 भारत के अंदर वाणिज्य और व्यापार के बारे में चर्चा किया गया है। पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन और एंड स्टेट केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। 14A में ट्रिब्यूनल्स अधिकरण, ठीक है। पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। पार्ट 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं यहाँ पे। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। पार्ट 17 18 इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन प्रावधान यानी कि 18, तो इसको भी आपको याद रखना है। पार्ट 19 में है मिसलेनियस विविध। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और 22 में है हिंदी में प्राकृत पाठ। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आपको याद करने हैं। सबसे पहली बात है कि 1 से लेके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग इसमें आपको पार्ट 1 है इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ठीक है। 5, 6 भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 8, 9A, ठीक है। उसके बाद 10 भी पूछा जाता है, 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले 14, ठीक है। 15 पूछा जाता है इलेक्शन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 17, 18 पार्ट 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक हो, तो इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये मतलब कि ये और पार्ट 20, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। शेड्यूल्स कितने हैं, टोटल हमें 12 शेड्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल्स में क्या है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे नाम है, ठीक है। शेड्यूल 2 में
वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। शेड्यूल 3 में शपथ ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अनुसूची पार्ट्स को भाग बोलते हैं, शेड्यूल्स को अनुसूची बोलते हैं और आर्टिकल्स को अनुच्छेद हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुसूची 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, 2 में है वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के बारे में बात किया गया है, अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण के बारे में बात किया गया है, 4 में राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, अनुसूची 6 में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, और अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ हैं, ठीक है। 8 में है आधिकारिक भाषाएं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, और 9 में भूमि सुधार से संबंधित कानून, 10 में है एंटी डिफेक्शंस लॉ, दल बदल कानून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 पंचायती राज, 12 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये 10 से 11 12 ये पूछा जाता है, 8 भी पूछा जाता है, ठीक है। ओके, सो आगे यहाँ पे देखते हैं, और ये इसमें भाषा से संबंधित जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनकी जो भाषाएं हैं ये भी पूछा जाता है, और 1-2 आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद, तो उसको हम देखेंगे, ये काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो 108, यहाँ पे 360, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो इंडिया जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में हमें बताया गया है कि भारत है ये राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 3 में यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही है इसमें है, ठीक है, बाकी सब नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। पार्ट 3 में है वर्तमान राज्यों की सीमा बदलकर नया राज्य बनाना, तो हम तो यहाँ पे आपको सीमा वर्तमान राज्य की सीमा से संबंधित है, और 13 में जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन, 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान अधिकार, 16 में लोक सेवा में अवसरों की समानता, ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 में है 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 21A में है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, 32 में है सुप्रीम कोर्ट को रिट का अधिकार रिट ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 में है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होगा, 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 108 में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, 280 में है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में चर्चा है, और अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्ट्स और अनुसूची और अनुच्छेद देखे हैं, ठीक है। तो इतने ही हमें पढ़ने हैं और आपको ओवरव्यू अच्छा मिला होगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।